हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम होम साइंस सब्जेक्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट देखते हैं आज का। ताप का सबसे श्रेष्ठ संवाहन कौन सा रेशा होता है? लिनन। द सेकेंड पॉइंट इज किन कपड़ों का प्रयोग सर्जिकल में भी होता है क्योंकि इन पर जीवाणु पनपने नहीं पाते हैं? लिनन कपड़ों का प्रयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट, किन रेशों पर रंग नहीं चढ़ता है? लिनन पर, क्योंकि लिनन के रेशे के ऊपर ऊतकों की एक कड़ी सतह रहती है जो बाहरी रंग आदि को प्रवेश करने से रोकती है। फोर्थ, लिनन के रेशे की प्राप्ति किस पौधे से होती है? उसे हम क्या कहते हैं? फ्लास्क। FLAX, फ्लास्क। नेक्स्ट, कौन सा रेशा है जिसमें गंधक होता है? कौन सा रेशा है जिसमें गंधक होता है? ऊन। प्रोटीन प्रधान रेशा होता है ऊनी रेशा। प्रोटीन प्रधान रेशा होता है, कौन सा रेशा प्रोटीन प्रधान होता है? ऊनी रेशा। सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक निर्बल कौन सा रेशा होता है? ऊनी रेशा। सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक निर्बल कौन सा रेशा रहता है? ऊनी रेशा। ऊनी रेशा है प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ये ताप का कुसंवाहक नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऊल होता है वो हीट का कुसंवाहक है या संवाहक है? नॉन कंडक्टर है या कंडक्टर है? तो ऊनी रेशा है प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ताप का कुसंवाहक है। सबसे अधिक प्रत्यास्थापूर्ण रेशा है, एक्सीलेंट इलास्टिसिटी होती है ऊन में। किस रेशे में लौ समाप्ति का गुण, एडवांटेज ऑफ फ्लेम रिटार्डेंसी का गुण पाया जाता है? ऊन में। सभी वस्त्रों की रानी, क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स कहा जाता है रेशम या सिल्क को। सिल्क का रेशा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। सिल्क का रेशा सबसे पहले प्रयोग में कहाँ, कौन से देश में लाया गया था? चीन देश में। रेशम के उत्पादन के काम की पहली प्रक्रिया है, रेशम के उत्पादन के काम की पहली प्रक्रिया कीड़ों को पालना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेशम के कीड़े का केवल 2 माह का अल्प जीवन है। कीड़ा 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। नेक्स्ट, सिल्क के धागा आपस में सटे रहते हैं, किस पदार्थ के कारण? सेरेसिन उसका नाम है। इसी पदार्थ के कारण सिल्क के धागे जो है आपस में सटे रहते हैं। वेटेड सिल्क, अगर आपसे पूछिएगा स्टूडेंट व्हाट इज़ वेटेड सिल्क, इस तरीके के लेवल अगर लिखे हो सिल्क के कपड़े पे तो ये संकेत करता है कि धातुओं को धागे से सटाने की प्रक्रिया सिल्क का वजनीकरण कहलाता है। भारी बनाई गई सिल्क पर इसका उल्लेख कर दिया जाता है। सिल्क मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, उत्पादित कल्टिवेटेड एंड सेकेंड इज स्वनिर्मित रेशम वाइल्ड सिल्क। और फिर से वाइल्ड सिल्क भी 2 तरीके की होती है, मूंगा सिल्क और अरंडी सिल्क। अब हम सिल्क रेशे की कुछ गुणों को देखेंगे। सिल्क का रेशा सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबाई का होता है। सिल्क का रेशा सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक मजबूत रेशा होता है। वाइल्ड सिल्क जो होता है स्वनिर्मित रेशम का
रंग जो है वो भूरा होता है। सिल्क का रेशा, इसकी जो प्रत्यास्था होती है वो दूसरे नंबर पर होती है। और सिल्क का रेशा प्रोटीन से निर्मित होने के कारण ताप का कुसंवाहक, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।